आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव, किसी को कहीं किसी को कोई गुरेज नहीं। सब अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने आराध्य की, अल्लाह की, ईश्वर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। वो उनसे मोहब्बत करते हैं, इस बात का खुलेआम ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों का क्या कहना है इस पूरे कैंपेन को लेकर, इस पूरे मुहिम को लेकर, ये सुनिए। हजारों साल पुराना सनातन धर्म में हमारी मान्यताएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं। हम अपनी परंपराओं के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। हम 5 टाइम की नमाज इस देश में लोग पढ़ रहे हैं। धार्मिक स्वाद है, गंगा जमनी तहजीब है, वो 5 टाइम नमाज पढ़ें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आरतियाँ हों, हमारे जुलूस हों, हमारे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति उस पथराव पे है, उस पत्थरबाज पे है, उस जिहाद पे है। अगर वो ये मानसिकता रहेगी तो उसको निश्चित रूप से कुचलने का काम किया जाता है। देखिए, ये सरासर के ना बेमानी होगी, गलत है। सबसे बड़ी चीज़ आपको एक बहुत स्पष्ट कर दूं मैं कंसेप्ट अपना कि अल्लाह के रसूल, हमारे रसूल नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में आई लव मोहम्मद लिखना, ये जिस तरह के ये पोस्टर चल रहे हैं, मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। उसको लिखकर और जबरन में एक पोस्टर बनाकर और बार बार आई लव मोहम्मद दिखा, तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। अल्लाह के रसूल हमारे सम्मानीय है, उनके अल्लाह के रसूल का जिक्र कहीं आए तो हमें फ़ौरन दरूद भेजना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, क्या दोनों पार्टी का स्टैंड है, यह भी सुनना जरूरी है। सुनिए दोनों के बयान। जो कतिपय पोस्टर जब लगते हैं तो पोस्टर लगने के पीछे की मानसिकता को देखा जाता है। आई लव महाकाल, मैं भी सनातनी हूँ, ईश्वर में आराधना है हमारी, तो हम लगाते हैं पोस्टर। और वो आराधना, वो उत्सव जो मन रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसमें हम भी सम्मिलित होते हैं। अब कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहा है तो वो उस मानसिकता के लोग होंगे, उस धर्म के लोग होंगे। लेकिन लगातार इस देश में जो नफरती चिंटू आग फैला रहे हैं, अभी नफरती चिंटू को समझना चाहिए कि हर मजहब का सम्मान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो यूपी से शुरू हुआ और मध्य प्रदेश तक आ गया, महाराष्ट्र तक पहुंच गया। इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहां पर कानपुर के अंदर जुलूस के दौरान धार्मिक पोस्टरों को फाड़ा गया, सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, मध्य प्रदेश की धरती पर भोपाल के अंदर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं, और जो लोग इस तरीके की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जो है हमारा शांति का टापू है, और यहाँ यदि हमारे सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कोई करेगा तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन उनसे सख्ती से निपटेगा। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लव के नाम पर नफरत क्यों आग लगाना चाहती है सियासत? यूपी से एमपी तक पहुंचा प्रदर्शन, बरेली में किसने बढ़ाई टेंशन? हिंदू मुसलमान लड़ाए, अब भगवान और अल्लाह पर आए। ईश्वर और अल्लाह का नाम शहर शहर क्यों कोहराम? यह सबसे बड़ा सवाल है कि अब हम क्या जिनके नामों पर दुनिया एकजुटता की बात करती है, जिन अल्लाह या ईश्वर का नाम लेकर गलत काम करने से रोकती है, उन्हीं के नाम पर हम किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जो 3 खास मेहमान हैं, आइए सीधे मैं रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ गए। शिवम जी का बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ आज डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी, पीठाधीश्वर स्वास्तिक पीठ उज्जैन से जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले शिवम, आपके पास आता हूं। शिवम, ये आई लव मोहम्मद का ये जो पूरा कैंपेन था, ये बढ़ते बढ़ते अब आई लव महादेव, आई लव श्री राम, और उसके बाद बरेली का बवाल, कैसे आप देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई टूल किट काम कर रहा है या ये चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह से अचानक देश की फिजा बिगड़ने के हालात बनने क्यों लगे हैं। देखिए अभिलाष जी, हम सभी के संज्ञान में है कि हिंदू धर्म में कभी भी कोई कट्टरपंथी सोच, मानसिकता या किसी और धर्म मजहब को उत्तेजित करने की भावना नहीं रही थी। लेकिन जिस प्रकार से समाज के कट्टरपंथी तबके ने, एक धर्म विशेष के कट्टरपंथी वर्ग ने हिंदू धर्म और सनातन आस्था को टारगेट करते हुए, जबकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है,
पूरे देश में जिस लोकेलिटी में हिंदुओं की आबादी है उस क्षेत्र में जानबूझ करके इस प्रकार के आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर लगाए गए। उसके परिणाम स्वरूप समाज की एक स्वतः स्फूर्त भावना थी और इस प्रकार के पोस्टर देखने को मिले। सरकार ऐसे तत्वों की लगातार जांच कर रही है, पुलिस प्रशासन उनको ढूंढने का काम कर रहा है। जिन भी लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की पूरी सोच को पनपने का अवसर दिया, इस प्रकार के पोस्टर लगाए ताकि समाज में वैमनस्य उत्पन्न हो, त्योहारों के दौरान दंगे फसाद की स्थिति बने, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस उत्पन्न हो, तो मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की पुलिस और देश की बृहत्तर स्तर पर जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां की पुलिस लगातार इस प्रकरण की विवेचना कर रही है कि किन तत्वों के द्वारा एक सुनियोजित ढंग से इस प्रकार की हवा को बहकाने का काम किया गया। और जहां तक हिंदू पोस्टर्स और इस प्रकार के माहौल की बात है तो यह पूर्णतः रिएक्शनरी है। जिस प्रकार से हिंदुओं की भावना को भड़काया गया, जिस प्रकार से उनको कटघरे में खड़ा किया गया, जिस प्रकार से उनके धर्म और त्योहार के दौरान इस प्रकार की अपनी विध्वंसकारी सोच का परिचय दिया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार की चीजें चल रही है। हमारी सरकार का पूर्ण कमिटमेंट है कि किसी भी ऐसे तत्व के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से समाज में वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए, समाज के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, समाज में दंगा फसाद की स्थिति को निर्मित करने के लिए इस प्रकार से काम करेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने का उत्तरदायित्व हमारी सरकार अपना निर्वहन करेगी। ठीक है, ठीक है। शिवम जी का ऑडियो थोड़ा ठीक करेंगे, पीसीआर में आऊंगा दोबारा उनके पास। डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं, सनातन में भगवान के प्रति आस्था और गहन संस्कारों के साथ पूजा अर्चना का विशेष प्रावधान है। अभी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के आई लव महादेव, आई लव श्री राम, ये चलन चल पड़ा है क्योंकि ये रिएक्शनरी है बताया जा रहा है। शिवम जी कह रहे हैं कि कोई दूसरा कर रहा है तो फिर अब कर रहे हैं। ये ठीक है क्या सर? ये तरीका है क्या किसी चीज का विरोध करने का या रिएक्शन देने का? रिएक्शन देने का तरीका भी अगर हम कह रहे हैं कि आप सनातनी हो तो सनातनी तरीके से दो भाई। ये जुलूस के तौर पर निकल जाना, तमाम चीजें करना और उससे फिर वर्गों के बीच में विभेद पैदा होना, ये ऐसे तो फिर कहते ना आंख का बदला अगर आंख हो जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी फिर तो आगे चल करके। बात बहुत अच्छी आप कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का जो स्वरूप है वो हो सकता है कि जैसे भी आपकी समझ में कम आ रहा है, और भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन इसकी जब हम जड़ में जाते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि इस प्रकार ये जो स्वरूप सामने आया है पहली बार, आज से पहले कभी हमने नहीं देखा था कि सामूहिक रूप से आई लव मोहम्मद के जुलूस निकाले जाएं, बैनर लगाए जाएं, पोस्टर लगाए जाएं, हाँ। और वो भी नवरात्रि का अवसर जब एक बहुत ही उत्साह के साथ सारे सनातनी मिलकर के माँ भगवती की आराधना कर रहे हों उस समय पर, तो कहीं ना कहीं ये जो हुआ है, हाँ। इसको एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा रहा है, या तो कहिए कि हिंदुओं की भावनाओं को उकसाने के स्वरूप में देखा जा रहा है। इसलिए कुछ हिंदू, कुछ सनातनी इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए इस प्रकार से वो कर रहे हैं। वो आई लव महाकाल कहें, आई लव श्री राम कहें, आई लव कृष्ण कहें, जो भी कहें वो कह सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज से पहले, यानी अभी इस नवरात्रि से पहले, क्या आई लव मोहम्मद नहीं थे? उनके लिए थे। दुनिया कौन आपको रोक सकता है भाई? हम किसी भी सत्ता से, जो भी परम सत्ताएं हैं, या तो हम जो भी अपने अपने अवतार हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवतार से वो प्रेम कर सकता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं रहा है। लेकिन आप एक प्रोग्राम को जब टारगेट करेंगे, हिंदुओं के एक उत्सव को टारगेट करेंगे, तो स्वाभाविक है कि आपकी भी मंशा यही है कैसे भी हिंदुओं को उकसाया जाए, और हिंदू उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब उसमें वो जितनी सदी हुई प्रतिक्रिया देंगे, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य है। और प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई बात और ज्यादा बिगड़े नहीं, वो बने, ये बात बिल्कुल सही है। समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज में एक अच्छे मैसेज के साथ हम कोई अच्छी प्रतिक्रिया दे, ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। बाकी न तो उनको कोई रोक सकता है आई लव मोहम्मद कहने से, और न हिंदुओं को कोई रोक सकता है आई लव महाकाल कहने से, अथवा आई लव राम या कृष्ण कहने से। ठीक है, चलिए राकेश शुक्ला जी के पास आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सीधा सवाल यह है कि ये सियासी प्रयोग हो रहा है कोई, या ये महज संयोग है कि नवरात्र पर आई लव मोहम्मद का कैंपेन चला और उसका रिएक्शनरी जो भी कार्रवाइयां थी उसकी वजह से
अब यहां तक हालात हो गए हैं कि बरेली में बवाल हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो इसको संयोग इसलिए नहीं मानता क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि टाइमिंग नवरात्र के समय पे ही क्यों ली जाती है। आप पिछले मुझे लगता है 2-3 साल में आप कई राज्यों का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि नवरात्र में जब दुर्गा की झांकी निकलती है तो दबे पांव पत्थर छत पे कैसे चढ़ जाते हैं और वो अचानक ही कूदने लगते हैं झांकी के ऊपर। तो ये संयोग नहीं है। संयोग तब होता है कि जब अचानक से कोई इकट्ठा हो और उसके बाद झड़प हो। ये तो पूर्व नियोजित है कि आह्वान करके भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, दबे पांव योजनाबद्ध तरीके से हमें कल पत्थरबाजी करना है, ये तय किया जाता है, रणनीति बनाई जाती है और जब हिंदुओं की झांकी निकलती तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। अब इसके पीछे मूल मुसलमान है या उपद्रवकारी है, ये जांच का विषय है, लेकिन मूल मुसलमान इस पे नहीं हो सकता क्योंकि इस देश में अभी भी 140 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ मुसलमान है। तो 30 करोड़ में किन किन लोगों का ब्रेन वॉश करके इकट्ठा किया जाता है, किन्हें ये सारा कांड कराने के लिए उकसाया जाता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। आखिर ये क्यों इकट्ठा किया गया बरेली में इकट्ठा करके उपद्रव क्यों कराया गया? इसके पहले कई राज्य हैं, अपना मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश में भी नव दुर्गा की झांकी पे पत्थरबाजी की गई। आपके पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों किया जाता? और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आई लव शब्द तो न इस्लाम में स्वीकार है और न सनातन में स्वीकार है। हमारे साथ उज्जैन के गुरुजी जुड़े हुए हैं, बता दें कि सनातन में ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें आई लव करके भगवान का आराधना करने का, हमारे यहाँ संस्कृत के श्लोक हैं, उसी से पूजा पाठ होती है और इस्लाम में भी अपनी व्यवस्था है कि कैसे पूजा पाठ होगी। दूसरा, भारतीय हिंदू सभ्यता में समूहों का निकलना कई तिथियों पे होता है। इस्लाम में जो मुझे जानकारी है वो सिर्फ मुहर्रम के दौरान ही समूह निकलता है। तो आप हिंदुओं में देखेंगे हम कई तरह की यात्रा करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में देखिए तो यात्राएं होती हैं, आपके मध्य प्रदेश में चित्रकूट में यही जो आने वाली दीपावली है उसमें 50 लाख लोग इकट्ठा होते हैं परिक्रमा करने की। तो सवाल इस बात का है कि दोनों धर्मों की अपनी अपनी व्यवस्था और अपनी अपनी परंपरा है और इन धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है कि उस परंपरा और व्यवस्था को बनाने में मददगार साबित हो, ना कि तौकीर रजा टाइप के लोग उपद्रव कराने के लिए एक कारण बन जाए। जी ठीक है, शिवम जी आपके पास आता हूं। शिवम जी देखिए, ये जाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर होगा तो नुकसान तो चाहे उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का, नुकसान तो देश का होगा और देश की जनता का होगा। ऐसे में अब इसको रोकने का तरीका क्या है? जब इतनी तौकीर रजा ने ये आह्वान किया बरेली में, उन्हें परमिशन नहीं दी गई। प्रशासन को तो पता था ना कि अब परमिशन मांगी है, उसके बाद भी उन्होंने कहा हमको इकट्ठा होकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना है, जुमे की नमाज के बाद सब इकट्ठा होकर के चलेंगे आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए। तो ये स्थिति बनने से पहले रोक दी जाती या तौकीर रजा के ऊपर उस वक्त कोई कार्रवाई होती तो शायद ये तस्वीरें नहीं आती। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं इसके पीछे रीजन कोई भी हो, जैसे आपने कहा ना कि कोई आई लव मोहम्मद लिख करके निकला तो रिएक्शनरी आई लव महादेव का भी चीजें आई। अब इन तस्वीरों का भी रिएक्शन आएगा और ये चेन बन जाएगी जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी समस्या हो जाती है और साथ ही साथ सामाजिक एकरूपता के लिए भी समस्या हो जाती है। तो इसे प्रिलिमिनरी स्टेज पर क्यों नहीं रोका जाता? अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि देश का कानून गुनाह करने की सजा देता है, गुनाह सोचने की नहीं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान सम्मत ढंग से अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रदर्शित करने का अधिकार है, बशर्ते वह समाज में किसी अन्य धार्मिक वर्ग की भावनाओं को उत्तेजित करने के उद्देश्य से न किया गया हो, बशर्ते वह समाज में दंगा फसाद लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस उत्पन्न करने के लिए न किया गया हो। तो इस प्रकार का जब भी कोई ऐसा प्रकरण निकल करके सामने आता है तो उसमें उस इंटेंशन को देखा जाता है और अगर इंटेंशन और मोटिव में खोट पाई जाती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। इस प्रकरण में भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी गंभीर है। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि जहां पर भी इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं वहां पर लगातार जांच विवेचना चल रही है। यहां तक कि हिंदू जो कि सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन के तौर पर पोस्टर लगा रहे थे उनसे भी अपील की गई कि हम इस प्रकार के उत्तेजक नहीं है और इस प्रकार की कट्टरपंथी सोच रख करके आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। मध्य प्रदेश में
ऐसे किसी भी विघ्न संतोषी तत्व के लिए, ऐसी इस इल इंटेंशन रखने वाले किसी भी समाज के लिए कोई स्थान नहीं है। कितनी भी कट्टरपंथी सोच का कोई पोषक हो, उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब इस प्रकार के पोस्टर आए तो हमने जांच शुरू की। अब हम उसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको भी लेने का काम कर रहे हैं। तो जो सरकार का एक कमिटमेंट है इस पूरे प्रकरण में, वो लगातार देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जब हिंदुओं का उत्सव चल रहा है, नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, हिंदू अपनी श्रद्धा में भाव विभोर है, तो उस स्थिति में उनके लिए भी किसी प्रकार का कोई ऐसे त्योहार मनाने में प्रतिबंध न हो, उनको पूरी सहूलियत मुहैया कराई जाए। इस तमाम चीजों की चिंता करने का काम हमारी सरकार स्पष्टता के आधार पर कर रही है। शिवम जी, आपने बड़ी मासूमियत से कहा कि इस देश में कानून जुर्म करने की सजा देता है, जुर्म सोचने की नहीं। हर दूसरे दिन डकैती की योजना बनाते युवक गिरफ्तार हो जाते हैं, वो सोच रहे हैं, बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं। और यहां पर देश में आग लगाने की तैयारी हो जाती है, बाकायदा लेटर लिख करके आपको दे दिया जाता है प्रशासन को, और आप इसलिए इंतजार करते हैं कि पहले जुर्म हो जाए। अच्छी दलील दी आपने। चलिए मैं जल्दी से अब आ जाता हूं डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी के पास, जो ये कह रहे थे कि आप लोग कम समझते हैं, आप लोग समझ नहीं पाते। अवधेश पुरी महाराज जी, मुझे ये बताइए कि अगर हम तौकीर रजा जी जैसे लोगों के एक्शन पर रिएक्शन ही देते रहेंगे तो हमारे संतों की फिर जरूरत क्या है? फिर वो जो करें हम उसी तरह से कर लें। आप लोग तो हमारे लिए इसीलिए बैठे हैं ना कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बने तो आप हमारा मार्गदर्शन करें। अगर वो आई लव मोहम्मद लेकर के अगर वो आई लव मोहम्मद के तख्ती बैनर लेकर निकल रहे हैं तो हम आई लव महाकाल के लेकर के, महादेव का लेकर के निकल जाएं, तो फिर फर्क क्या रह गया? आप बताइए तौकीर रजा जी में और डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी में। फिर नहीं, फर्क ये रह गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहले ये लोग नहीं निकले, हिंदू मैंने आपसे जो सवाल किया था डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी, मैंने यही पूछा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया क्या उसी की भाषा में दी जा सकती है? कोई सुसंस्कृत सनातनी तरीका नहीं था इसका, मेरा सवाल ये था। और उस वक्त आप हमारी समझ पर सवाल उठा रहे थे। तरीका बिल्कुल हो सकता है जी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं कि एक अच्छे तरीके के साथ बात को रखा जा सकता है, अच्छे तरीके के साथ रखना चाहिए। संविधान का सभी को आदर करना चाहिए, संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और नीच के साथ नीच भी नहीं बनना चाहिए। ये भी बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है। वर्तमान समय में एक भावुक क्षणों में ये इस प्रकार का एक आंदोलन सामने आया है जो नहीं आना चाहिए था, तो उसको हिंदू अपने अपने ढंग से ले रहे। इसकी जड़ में जब जाते हैं तो एक षड्यंत्र सामने आता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी निष्ठा है, और संविधान सभी को अपनी अपनी आस्था और निष्ठा के अनुसार धर्म पालन की अनुमति भी देता है, स्वतंत्रता भी देता है। वो सब अपनी जगह ठीक है। ठीक है, चलिए मेरे साथ के नाम पर इस प्रकार से एक दूसरे की भाव उकसाना ये अपने आप में गलत है। ठीक है, मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। कासमी साहब, बहुत इस्तकबाल करता हूं आपका। और मुझे ये बताइए कि ये जो सब चल रहा है, ये दो तीन चीजें सवाल उठाए जा रहे हैं कि हर वक्त नवरात्र के पावन पर्व पर ही इसी तरह के कुछ कॉल्स क्यों आते हैं कि आपको ये करना है वो करना है। और दूसरा, ये इस्लाम में तो मैंने देखा है कि बहुत ही आराम से, और कहते हैं ना कि अकीदत का तरीका बड़ा बहुत मुकद्दस टाइप का है, लेकिन यहां तो कुछ और चल रहा है। आई लव मोहम्मद लिख करके लोग नारे लगा रहे हैं, रोडों पर निकल रहे हैं। तो ये आप इसका समर्थन करते हैं? और उसके बाद ये जो बवाल हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि ये साजिश है क्योंकि दूसरों के बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, अब उसमें आकर के पुलिस प्रशासन के साथ टकराव की स्थिति बन रही है। हाँ, देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस नित नए अंदाज से देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में जो ये एजिटेशन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, इसका ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है। और खास तौर से जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्तियां लेकर के निकले हैं, पहले तो उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या वो वाकई मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं। मोहम्मद साहब ने मसावात का, बराबरी का इस मिशन पे काम किया, सबको सम्मान दिया, और उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि तुम अपने बड़ों को, अपने आराध्यों को बुरा मत कहो। वो उनके संगतियों ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जब तुम दूसरों के आराध्यों को, दूसरों के प्रतीकों का
सम्मान नहीं करोगे तो वो तुम्हारों का नहीं करें। और फिर उसमें एक ऐसा तसादुम होगा आपस में जो नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इस सृष्टि को जिस मालिक के कायनात ने इस सृष्टि को रचा है, उसका रचयिता, तो हम ये कहते हैं कि संसार का जो पहला ग्रंथ है वो वेद है और अंतिम जो वाणी है वो प्राण है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते, उसी को कलमा खुदा कहते हैं, वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन बने कौन बने। तो हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर हैं, ईश्वर दूत हैं। उनका मैसेज ये था कि तुम नेक बनो और अच्छा काम करो, यानी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा काम करो, अपने शहरियों के साथ अच्छा रहो और अपने मुल्क से वफादारी करो। तो अब आज हम ये देख रहे हैं, मैं अपने उत्तराखंड राज्य की बात करूं कि मैं यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यहाँ एक नित नए अंदाज से एक आंदोलन खड़ा कर दिया। जैसे पूरे देश में आप देख रहे हैं, तो वो लोग आवाज लगा रहे हैं कि हम नेपाल की तरह कर देंगे, हम फला की जगह तरह कर देंगे। अरे ये डेमोक्रेसी है, अपनी बात कहने का आपको अधिकार है, मगर नित नए अंदाज से षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे। उनके नाम पर इस तरह से उन नौजवानों को बहला और फुसला करके उनके हाथों में तख्तियां देना ये उचित नहीं है। और मैं उन तमाम धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं कि अगर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मानते हैं, उनका रास्ता अमन व आश्ती का था, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण का था। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से अगर आप उठा के देखेंगे कि ताकत के बल पर जो शोषण हो रहा है, और आज भारत ही एक ऐसा देश है कि जिस देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ की बात करता है, और 140 करोड़ के कल्याण के लिए प्रतिबंध है, संकल्प बंद है। किसी जगह किसी योजना के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं है। ठीक है कासमी साहब, ठीक है, सीधे अपील करना चाहता हूं कि खुदारा आप ऐसा कोई रास्ता ना अपनाएं कि जिससे देश के अंदर बदअमनी पैदा हो। ठीक है कासमी साहब, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा से आऊंगा। ठीक है, मैं आपसे बस असल में मेरा, क्योंकि आपको मैं विदा चाहूंगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पुष्कर सिंह धामी जी एक वर्चुअल बैठक में हैं, और बड़ा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर भी कुछ नौजवान उठे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे भी अपील करना चाह रहा हूं कि भाई आप जो जिस तरह से आप अपने भविष्य को अच्छा करने की तरफ लगाइए। ये प्रदेश, ये देवभूमि, ये बहुत यानी तपस्वियों की देवभूमि है। इसका आचरण जो है सबको साथ लेके चलने का है। ठीक है कासमी साहब, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, ठीक है कासमी जी, ठीक है कासमी जी, ठीक है कासमी जी, कुछ बच्चे जो एहतजाज जो धरना दे रहे हैं, ठीक है कासमी जी, वो अगर संवाद का रास्ता इख्तियार करें माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है कासमी जी, अच्छी बात आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कासमी जी। मैं जल्दी से आ जाता हूं शिवम शुक्ला जी के पास। शिवम जी, यहां पर मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए ये बहुत खतरनाक पूरी की पूरी एक कहते हैं अगर ये स्ट्रेटजी है तो बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है। आपको क्या लगता है कि क्या इस स्ट्रेटजी को काटने के लिए लोकल इंटेलिजेंस मजबूत करना होगा, क्या करना होगा हमें इस वक्त? और दूसरा ये सवाल है कि एक तरफ हम आसपास के राज्यों को देख रहे हैं कि वहां छोटी सी चिंगारी कैसे बड़ा रूप अख्तियार कर लेती है। कासमी साहब जाने वाले हैं, जरा उन्हें विदा कीजिएगा प्लीज। कासमी साहब को शुक्रिया अदा कर देता हूं मैं। शिवम जी, आप जवाब दें। देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हमारा इंटेलिजेंस लगातार इस दिशा में काम करता है, लेकिन समाज का जब एक कट्टरपंथी तबका जो हमारे इंडियन स्टेट से, हमारे राज्यों से ही तमाम तरीके की रियायतें पाता है, लोकतांत्रिक अधिकारों का दुरुपयोग करता है और फिर राष्ट्र के विरुद्ध इस प्रकार के सुनियोजित षड्यंत्रों का सहभागी बन जाता है, तो ऐसे में लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है। सरकार उसको भी लड़ने का काम कर रही है, और जिस भी तत्व ने समाज में इस प्रकार की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया है, हमने पहले भी उनकी सोच को पूरी तरीके से ध्वस्त किया
किया है। भविष्य में भी हमारा इसी प्रकार का एजेंडा और कमिटमेंट रहेगा। समाज में किसी भी प्रकार से ऐसा विष घोलने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। सभी धार्मिक समूहों को उनके तरीके से पूरी स्वायत्तता के साथ उनके तिथि, पर्व और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन किसी और को उत्तेजित करने का यह जो एक षड्यंत्र है, यह जो टूल किट है, और इस कट्टरपंथी सोच को जो कांग्रेस जैसे संगठन, उनके जो जितने भी अलायंस के पार्टनर्स हैं, वो लगातार संरक्षण देने का काम करते हैं, उसको ध्वस्त करने में हमारी सरकार लगातार अग्रणी नजर आई है। भविष्य में भी हम इसी कमिटमेंट, इसी रोड मैप को लेकर के आगे चलेंगे और पूरे देश में कहीं पर भी इस प्रकार की उपद्रव और दंगे की स्थिति को निर्मित नहीं होने दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 200 से ज्यादा पूरे देश में दंगे हुए। आज मोदी जी की सरकार को लगभग 11 वर्ष हो गए हैं और एक ऐसा दंगा नहीं हुआ है जिसके कारण देश को कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बेकार या छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करना पड़ा होती है। तमाम चीजें बहुत स्पष्टता के साथ हम सभी के सामने है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उसी सेट रोड मैप के माध्यम से आगे बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, आपके पास आता हूं। राकेश जी, ये पूरा का पूरा जो नया तरीका चल निकला है, पहले हमने देखा था कि लोग जब भी सांप्रदायिक हिंसा होती थी तो घरों से निकलते थे और आपस में टकरा जाते थे। अब ये घरों से नहीं निकलते, अब सोशल मीडिया पर एक लहर चलती है, एक मैसेज चलता है, उसके आवेग में लोग आ चुके होते हैं और उसके बाद पूरे प्लान्ड तरीके से, पहले जो होता था तात्कालिक घटनाएं होती थी, अब जो है वो प्लानिंग के साथ होती है। बाकायदा 1 महीने पहले टूल किट तैयार होती है कि क्या प्रचार सामग्री हमें लोगों को भेजनी है, फिर आह्वान होते हैं, फिर पॉलिटिकल लीडर या जो जमात के या जो हिंदुवादी संगठन है उनके लोग हाथ में उस चीज को ले लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ करके बड़ा आंदोलन बन जाता है। मुझे ये बताइए, ये सरकार जो है इसको काबू कर पाने के लिए इनके पास तमाम संसाधन नहीं है क्या, या हैं पर फिर भी वो भारी पड़ रहे हैं? आखिर चूक कहां हो रही है? क्योंकि जब ये चीजें सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही होती हैं, उस लेवल पर क्यों नहीं रोकी जाती? नहीं, देखिए क्या है कि जब इसके पहले हम लोग पीढ़ी देखा करते थे और हमेशा हमारे परिवार में पीढ़ी की बात होती थी तो कहा जाता था कि हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो कैसे काम कर रही है, और हमें पिछली पीढ़ी को देख के अगली पीढ़ी को सीख दी जाती थी और संस्कार दिया जाता था। आज हमारे यहाँ दुनिया भर में जो जेन जेड बनाया गया है वो है सामुदायिक समूह, यानी दुनिया का एज ग्रुप का एक सामुदायिक समूह, एक एज के लोगों का एक सामुदायिक समूह। अब क्लासरूम मोबाइल पे आ गया है, खेल का मैदान मोबाइल पे आ गया है, पिक्चर का सिनेमा हॉल मोबाइल पे आ गया है, तो हमारा आंदोलन का मैदान भी मोबाइल पे आ गया है। आपने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया कि सारा कुछ एक मैसेज से चलता है और उसके बाद ये सारी की सारी घटनाक्रम हो जाती है। उसका कारण है, यही तो एल्गोरिदम कहलाता है ना, कि सारा कुछ नियंत्रण एक मोबाइल वाले के पास होता है जो सारी भीड़ को नियंत्रित करता है। उसका ब्रेन बिल्कुल अपने हाथ में ले लेता है और वही मोबाइल एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देता है। और आप देखेंगे कि अभी जो आंदोलन हो रहे उसमें एज ग्रुप पे ध्यान दीजिए आप, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो निकलते थे बाहर और टकराव की स्थितियों में आते थे, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। घर से बाहर वो निकल रहा है जो अपने आप को सामुदायिक समूह का हिस्सा मानने लगा है। उसके दिमाग को नियंत्रित कर दिया गया है और इसमें झोंक दिया जाता है, और वही आदमी ये सोचने समझने की स्थिति, या युवा ये सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता कि हम अपने समाज का और अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो उकसाने वाला व्यक्ति है या संस्था है या कोई भी है, वो एक मोबाइल से पूरे समूह को नियंत्रित कर रहा। इसीलिए आप देखिए कि वही मोबाइल आज की डेट में आंदोलन का मैदान बन चुका है और ये दुनिया के लिए घातक साबित हो रहा। तो देश को भी इस पे सहज रहने की जरूरत है और इस तरीके की घटना करने वालों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर का था। कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी वो वही व्हाट्सएप मैसेज से होती थी। आज आप देखिए उसी कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। ऐसा नहीं कि वहां इंटरनेट बंद है, लेकिन पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। और जो बच्चे पत्थरबाजी करके पैसा, वो बच्चे आज आराम से स्कूल जाते हैं राजा बेटा बन के। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि देश में ये नई तरीके की जो आंदोलन की उपज है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, ये समाज को ही सोचना पड़ेगा, युवाओं को ही सोचना। ठीक है, तो ये आह्वान जब होते हैं तो उसको लेकर के भी बहुत सतर्क रहना होगा, प्रशासन को भी और समाज को भी। हमें और आपको भी देखना होगा कि जो नेता ये आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, क्या उनके बेटे इस आंदोलन में आ रहे हैं? चाहे वो तौकीर रजा हो या फिर कोई भी जो ये कह रहा है कि आप आ जाइए, ये वाला फलाना बैनर लेकर के आइए, पोस्टर लेकर के आइए और फिर हम चलते हैं 4 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालेंगे, नारे लगाएंगे। जरा उनसे पूछिए कि आपके परिवार से कौन यहां पर आ रहा है, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव वाले।
उनसे पूछिए कि किस ग्रंथ के तहत आप भगवान से अपनी आस्था को प्रकट करने का यह तरीका अपना रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए क्या ना कि आप उन्हीं के धर्म में शामिल हो जाइए। जब आपको अपने इतने सारे धर्म ग्रंथों के रास्ते समझ नहीं आते और आप ये कहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो फिर इस धर्म के और इस सनातन के होने का फायदा क्या? हर तरीके के रास्ते हमारे सनातन धर्म में, इस्लाम धर्म में सुझाए गए हैं, दिखाए गए हैं। बस फर्क इतना है कि कौन किस रास्ते पर चलना चाहता है। हमारे चाहे धर्म गुरु हों या फिर मजहबी गुरु, उन्हें भी देखना होगा कि अपनी पीढ़ी को वो किस तरह से आगे बढ़ाने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों के हाथों में हमारे धर्म की, मजहब की बागडोर थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बचाए रखा था। पर अब ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया से अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति या दूसरे मुल्क में बैठा कोई व्यक्ति वो ये तय कर देता है कि कल हिंदूवादी संगठनों को क्या करना है और कल जुमे की नमाज के बाद क्या कार्यक्रम कराए जाने हैं। ये तो हमारे धर्म की कहते हैं जो दिशा है वो उस तरफ पहुंच गई है। समाज और सरकार दोनों को इस पर सचेत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी, मुफ्ती शमून कासमी जी और राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।